हमारे एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर से लेकर के सवाल बन जाते हैं, और जो अभी तक के जितने भी अपडेट हैं, ठीक है, अभी तक जो मैंने अपडेट कर दिया है वह ट्रिक से आज हम आपको ब्रांड एम्बेसडर कराने वाले हैं सारे के सारे, और अभी तक के सारे अपडेट हैं। और इसके पहले भी आपको हम ट्रिक से करवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता है स्पीडी के नई अगर हम बात करते हैं प्रत्येक महीने पे अपडेट होती रहती है, तो प्रत्येक महीने पर हम भी आपको अपडेट करा दिया करेंगे। पहला है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी या फिर KS राहुल? आप कहोगे इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है रोहित शर्मा। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? कुछ ट्रिकें बहुत सटीक बैठती हैं और कुछ थोड़ी सी हल्की सी अलग टाइप की लगती हैं, लेकिन ये ट्रिक बेहतर है। आप कहोगे अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, किसकी बात करें? वर्ल्ड कप, तो प्रत्येक चाहता है देशवासी की वर्ल्ड कप मेरे हित में होना चाहिए, सब अपने हित की बात करते हैं, तो भारत भी अपने हित की बात करता है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। और ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है? आप कहोगे सेलिब्रिटी होता है, तो हित की बात आ रही तो आप कहोगे हित रोहित शर्मा, आपको याद हो गया होगा। आगे बात कर रहे होते हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप कहोगे इनकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, सैफाली वर्मा या फिर स्मृति मंधाना? आप कहेंगे जो हरियाणा राज्य की ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम है, आप कहेंगे भैया सैफाली वर्मा। अच्छा, याद कैसे रखोगे? हरियाणा से आप याद रख लेना क्या? हरी, क्या याद रख लेना? हरी। और महिला, आपको पता है हरी सब्जी कौन बनाता है? आप कहोगे जो भाई महिला बनाती हैं, बिल्कुल सही बात है, अक्सर कर बनाती हैं, पुरुष भी बनाते हैं लेकिन महिला बनाती हैं, तो सब्जी बनाने वाला होता है उसे शेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? शेफ। तो शेफ से आप सैफाली याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे भाई। पारादीप फास्फेट लिमिटेड PPL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम है, आप कहेंगे भैया जी ए ऑप्शन है राहुल द्रविड़, B है सचिन तेंदुलकर, C है सौरभ गांगुली और D है अनिल कुंबले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप कहोगे भाई राहुल द्रविड़। क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़। अच्छा, इनको याद कैसे करोगे? आप कहोगे पारादीप लिखा है ना, तो पारदीप से आप समझ लो पारा। पारा कैसा होता है? आप कहोगे द्रव होता है। क्या पारा गैस होता है? नहीं। कैसा होता है? द्रव। तो द्रव से आप द्रविड़ याद कर लेना, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाएंगे भैया। इंग्लिश प्रीमियर लीग भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हैरी केन, डेविड बेकहम, संजू सैमसन या फिर सुनील छेत्री? आप कहोगे भाई जब कोई व्यक्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप कहोगे भैया संजू सैमसन। कौन हो जाएंगे? आप कहोगे संजू सैमसन हो जाएंगे। अब इनको याद कैसे रखोगे? आपको पता है जब कोई इंग्लिश पी लेता है ना, प्रीमियर वाली बढ़िया वाली इंग्लिश पी लेता है ना, तो वो सबको अपने समान समझता है। सोचो किसी व्यक्ति को इंग्लिश पिला दो, वह किसी के साथ में बैठा हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री हो, ठीक है, वह सबको क्या समझता है? सम समझता है, यानी समान समझता है। तो सम से याद रखना संजू सैमसन, ठीक है। चलिए अगला है पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय कौन बनी है? अच्छा, याद रखना यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात हो रही है। अब किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो, सीधी सी बात है, तो वह ऐसी संस्था में जाएगा जो स्वास्थ्य से रिलेटेड होगी। तो जब किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा तो वो पका देगा। क्या कर देगा जी? आप कहोगे पका के रख देगा, कचर कचर काए काए, कचर कचर काए काए करना शुरू करता है। तो पकाने से आप याद रख लेना दीपिका, पका दीपिका, ठीक, याद रख लेना। अगला है विकसित भारत विजन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताइए, अमिताभ बच्चन है या शुभांशु शुक्ला है या फिर अक्षय कुमार है या फिर अजय देवगन है? तो आप कहोगे जो विकसित भारत विजन है, ठीक है जी। तो एक बात याद रखना, जब कोई चीज विकसित भारत विजन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर, तो कैसे याद रखोगे? अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं, उसका कोई विजन लेके अगर हम चल रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं भाई? शुभ शुभ बोलो भाई, अशुभ मत बोलो, है ना। घर से ही निकलते हैं कोई विकसित काम करने, तो आप कहोगे शुभ शुभ बोलो, तो शुभ से शुभांशु शुक्ला को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाएंगे। लेवीज के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताइए कौन है? आप कहोगे लेवीज की जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं वह है आलिया भट्ट। कौन है? आलिया भट्ट, ठीक है। तो अब इनको याद कैसे रखोगे? ले से आजकल तुम्हें गाना याद चला होगा, ले बेटा, है ना, ले बेटा दिल ना दिया और दिल ना लिया, ठीक है। तो आलिया भट्ट, ठीक है, याद रख लेना। ट्रिक है, इस प्रकार से आप याद करने का प्रयास करोगे आपको याद हो जाएगा, है ना। अगला है स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं या फिर हार्दिक पांड्या हैं? आप कैसे याद रखोगे? आप कहोगे भाई मोहम्मद सिराज हैं इसके, किसके? स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, स्केचर्स से एक बात आप याद रख लेना,
स्केटिंग, स्केचर से इसके लिखा है ना, इसके साथ स्केटिंग समझ लेना। अगर आपने स्केटिंग पे हेलमेट नहीं पहनते तो आपका सिर फूट जाता है, ठीक है। अक्सर कर लोग स्केचिंग से गिर जाते हैं, स्केटिंग नहीं होता एकदम उसको पैर से चले जाते हैं सीधा स्पीड में, अक्सर कर लोग गिर जाते हैं, सर फूट जाता है। तो सिराज, सर से सिराज याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा है, मिलिंद सोनम है, या फिर अभिनव बिंद्रा है, या फिर बजरंग पुनिया है। अच्छा आप देखो भाई, नमो युवा रन के, अब आपको यहाँ वर्ड दिख रहा होगा युवा रन, है ना। तो युवा रन कब करता है? जब वो उसे किसी से मिलना हो, बोलो, या उसका मन हो, या उसे किसी से मिलना हो, या उसका मन हो, तभी तो युवा रन करता है। एक मतलब लड़का है वो काहे दौड़ेगा, उसे कुछ मिल रहा हो तभी दौड़ेगा ना, फर्जी में थोड़ा दौड़ता है। तो मिलिंद सोमन। अगला है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, मैंने क्या बताया था, वो स्वास्थ्य मंत्रालय, याद रखना। यहां पर क्या है, आप कहोगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कौन है, याद रखना, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। पीवी सिंधु है, मैरी कॉम है, या फिर अभिनव बिंद्रा है, या फिर साक्षी मलिक है। तो आप अगर मानसिक रूप से अगर कोई स्वास्थ्य है या मानसिक रूप से कोई स्वास्थ्य नहीं है, एक ट्रिक के तौर पे समझो, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आप देखो तो आपको नया नया लगता है। कैसा लगता है? नया नया। अब कोई व्यक्ति है विदेश का आया हो, अब मानसिक रूप से खराब हो या उल्टी सीधी इंग्लिश बोल रहा हो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें खुद नहीं आती इंग्लिश, तो मतलब बहुत सारे लोगों को आती होगी, बुरा ना मानना, तुम्हें खुद नहीं आती इंग्लिश तो तुम्हें क्या पता होगा, तो तुम्हें लगा रहा नया नया लगेगा एकदम, लेकिन है तो वो भी पागल, ठीक है। अगला है जोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना है, शाहरुख खान है, या फिर रणवीर सिंह है, या फिर विक्की कौशल है। तो आप इसको तो ऐसे ही याद रख लेना, जोमैटो को किसने भाई गोद में ले लिया है? शाहरुख खान ने ले लिया एक तरीके से, ठीक है। हर जगह शाहरुख खान ही चिल्लाने लगते हैं जाके। चलो अगला है झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। तो झारखंड का वो भी ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? आप कहोगे भाई धोनी साहब होंगे, सीधी सी बात है, झारखंड के वैसे भी रहने वाले हैं, ठीक है, रांची के, तो याद रख लेना, थाला फॉर ए रीजन, महेंद्र सिंह धोनी। अगला है ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्यारा आडवाणी, दीपिका पादुकोण, सारा तेंदुलकर, आलिया भट्ट। आप कहोगे भाई इनका जो नाम है वह है सारा तेंदुलकर। अच्छा एक बात बताओ कि ऑस्ट्रेलियाई से एक आपको आस दिख रहा होगा, आस, तो ऑस्ट्रेलिया जाने की सबको आस रहती है ना, सारे के सारे लोगों को आस रहती है, सभी को, यानी सारे लोगों को आस रहती है, सारे से सारा तेंदुलकर, ठीक, याद कर लीजिए। अगला है मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप कहोगे भाई शिखर धवन। अब याद रखना, मोटो, जो आदमी मोटो हुई है, जो आदमी मोटा होगा, कैसा होगा जी? आप कहोगे मोटा होगा, उस शिखर पे तो कभी चढ़ ही नहीं पाएगा। सही है, छत पे ना चढ़ पाए भाई, है ना, शिखर पे कैसे चढ़ पाए। अगला है राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत कौन है? आप कहोगे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत हैं, आप याद रखना सुकन्या सोनावाले। इनको कैसे याद रखोगे? आप कहोगे कि राष्ट्रमंडल युवा जब अपनी मंडली में बैठा होता है, मंडल यानी युवा अपने मंडल में बैठा होता है, वो हमेशा कन्या की बात करता है, सुंदर एवं सुशील कन्या की बात, खुद कितना भी बड़ा हो लेकिन सुंदर एवं सुशील कन्या यानी सुकन्या की बात, तो सुकन्या सोनावाले। अगला है हैंडीक्राफ्ट उद्योग उड़ीसा सरकार की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप कहोगे भैया जी माधुरी दीक्षित है। अच्छा एक बात याद रखना, इसको मैं कैसे याद कराऊंगा? आप कहोगे धुरी, क्या याद रखोगे? माधुरी में आपको एक वर्ड दिख रहा है धुरी। अच्छा एक बात बताओ, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बने हुए उद्योग, जो हाथ से, जैसे कि अगर ऊन भी हाथ से काती जाएगी तो एक चीज होती है ना, उस पर धुरी पे धर के घुमा देते हैं, ऐसे समझ लो कि अक्सर कर धुरी का ही प्रयोग होता है। जैसे कि अगर कोई कुम्हार है और वो बना रहे हैं, उसका क्या नाम है, घड़ा बना रहे, तो धुरी पे धर के घुमाते हैं, ऊं करके बनाते हैं ना, तो धुरी, तो माधुरी याद रख लेना, ठीक है। डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप कहोगे भैया डिटॉल से तो हमें धोनी पड़ती है, हमें नहीं, तुम लोगों को, हमें नहीं धोनी पड़ती है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, हमें धोना पड़ता है, लोगों को धोनी पड़ती है, तो महेंद्र सिंह धोनी, धोनी से धोनी, है ना भैया। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑडी, ठीक है, याद रखना, रणवीर सिंह है, नीरज चोपड़ा है, या फिर विक्की कौशल है, या फिर कार्तिक आर्यन, इसके कौन है? आप कहोगे भैया जी नीरज चोपड़ा है। अच्छा इसको याद कैसे रखोगे? आप कहोगे भैया जी कि ऑडी से एक औ या आवाज निकल रही ना, औ, ठीक है, औ निकल रही ना भाई। और तुम्हें पता है रास्ते में कुछ भी पड़ा हो, रास्ते में कुछ भी पड़ा हो तो हमारी बहनें क्या करती हैं? औ कर देती ना, चाहे बेशक पहले बकरी चराती नहीं हो, बट बाद में औ कर देती हैं, तो चोपड़ा, ठीक है, रास्ते में कुछ भी पड़ा हो, ठीक है, याद रख लेना, थोड़ा सा रिलेट कर लेना यार भाई, ठीक है। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पूमा, आप इसको याद कैसे रखोगे? पूमा, पीयू, पू और पी, पू पीवी, पीयू पीवी, याद रखना है, ठीक है।
पीयू पीवी, तो कौन है? पीवी सिंधु है। मैंने ये पहले भी पढ़ाया था, तब भी मैंने ऐसे ही याद करवाया हुआ था। अगला बात करते हैं, फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फिट इंडिया के, याद रखना भाई। तो व्यक्ति फिट कौन रहेगा? जिसकी मतलब फिट आदमी रहेगा, उसकी आयु नहीं दिखाई पड़ती। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसकी खुराक भी अच्छी होगी। तो खुराना, आयुष्मान खुराना, फिट रहोगे तो, है ना। देखो अब जैसे हम 61 साल के हैं, फिट लग रहे हैं ना, बात इसलिए। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप कहोगे अमिताभ बच्चन है। ठीक है जी, अमिताभ बच्चन है। अच्छा याद रख लेना कि इंडिया के गेट पर अक्सर कर तुमने देखा होगा, अक्सर कर तुमने देखा होगा, कोई भी कुछ मांगने आएगा तो बच्चा ही होता है ना, जो चावल या दाल आटा चावल लेके पहुंच जाता है। ठीक है, ये ले लो बाबा आटा। हम लोग छोटे थे ना, तो बाबा मांगने आए तो लेके पहुंच जाते थे। फिर किसी ने कहा बाबा पकड़ लेता है, उस दिन से नहीं गए हमने, अब कभी नहीं जाएंगे। क्या फायदा, फिर पढ़ेगा कौन? अमिताभ बच्चन। ठीक है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन कौन है? तो देखो बिहार से आप एक चीज याद रखना, स्वीप आइकन कौन है? आप कहोगे भैया स्वीप आइकन है नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। तो नीतू से आप याद रख लेना नीट, क्या याद रख लेना? नीट, है ना, नीट। आपको पता है ना कि नीट पी के क्रांति लाई गई बिहार में, चुनाव के टाइम पे नीट पी के क्रांति लाई गई। पता तो होगी तुम्हें कौन सी नीट पी के। अगला है, कर्नाटक वन विभाग के राजदूत कौन है? बताओ भाई। कर्नाटक वन विभाग के सोनू सूद हैं, या फिर अनिल कुंबले हैं, फिर प्रकाश पादुकोण, या फिर राहुल द्रविड़। आप कहोगे, अगर हम बात करते कर्नाटक वन की, तो आप कहोगे अनिल। ठीक है जी, याद रखना। तो आप कहोगे कर्नाटक वन, वन की बात हो रही है, तो आपको पता है, आपने खबर सुनी वन में आग लग जाती है। अनिल, पावक, दहन, ये सब आग के पर्यायवाची है, याद कर लेना। ठीक है, और ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। मैं बताता हूं कि जब कोई व्यक्ति नाटक कर रहा होता है ना, नाटक, तो फिर वो क्या करता है? बल्ले बल्ले। नाटक कर रहा होता है, डांस तो फिर करता है बल्ले बल्ले, है ना। तो बल्ले बल्ले से कुंबले। ठीक है। अगला है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताइए भाई। देवेंद्र झाझरिया हैं, या फिर कंगना रनौत है, या फिर कंगना राणावत है, या फिर कंगना सेन है। देखो एक बात तो तुम समझ लो, कंगना सेन कंगना राणावत का दूर दूर तक नाम है ही नहीं है, जो तुम्हें पता ही होगा। नाम कंगना रनौत का ही। अब आपको याद ऐसे होना चाहिए कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, वर्ल्ड के यानी अगर हम बोलते वर्ल्ड में, अगर पैरों में, भाई लोग कहते हैं ना कंगना पहन रहे हैं, हाथों में कंगना तो सब पहनते हैं, पैरों में कंगना कौन पहन रहा है? तो कंगना रनौत, याद कर लेना। मालदीव के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप कहोगे मालदीव के हैं भाई कैटरीना कैफ। ठीक है जी। तो आजकल भैया माल कौन खा रहा है? पहले कुत्ते माल खाते थे, आजकल आपको बिल्लियां माल खा रही, बिल्ली, कैट, कैट से कैटरीना कैफ, पता है ना। पहले लोग कुत्ते पाल रहे थे, कुत्ते को लेके घूमते रहते थे, अब बिल्लियों को लेके घूमते हैं, कैटरीना कैफ, याद रख लेना। यूरेका फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताइए भाई। यूरेका के, तो बताइए। आप कहेंगे श्रद्धा कपूर है। कौन है श्रद्धा कपूर? याद कैसे रखना? यूरेका, यू रेखा, रेखा समझ लो, रेखा। यू अपनी रेखा दिखाओ ना, तो यू जब अपनी रेखा दिखाते हैं ना हम लोग, यू मतलब तुम अपनी रेखा दिखाओ, रेखा दिखाते हैं। हम तो नहीं दिखाएं, अगर आपने दिखाई होगी तो वो कहता है आपकी जो भी श्रद्धा हो वो दे दो, है ना। कहता आगे चल के तुम अंबानी के मौसी के लड़का के चाची के बेटा बनोगे, तुम कहते बहुत अच्छी बात है, तो जो भी श्रद्धा हो वो दे दो, है ना। आगे बात करते हैं, ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप कहोगे ड्रीम टेक्नोलॉजी के हैं, इनका नाम है कृति सेनन। क्या नाम है? कृति सेनन। तो याद रखना कि ड्रीम लोग अक्सर कर सेना का ही देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा ड्रीम सेना का ही देखते हैं कि हम सेना में जाना चाहते हैं। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? याद रखना टाटा के, तो आप याद रखना, आप कहोगे भैया जी ये है विक्की कौशल। कौन है? विक्की कौशल, है ना। तो याद रखना कि टाटा की जो मोटर्स होती हैं अक्सर कर बिकती हैं, बोलो बिकती हैं कि नहीं बिकती हैं? बिकी जाती हैं, आप कहेंगे हाँ। तो बिक्की, बिक्की से बिक्की, विक्की कौशल। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप कहोगे फेडरल से एक वर्ड याद रखना, फेड, फेड। आपको पता है ना आजकल फेड क्या हो रहा है? आजकल फेड बाल हो जा रहे हैं, है ना। जैसे मेरे हैं काले थे, अब सफेद हो गए हैं, ठीक है, सारे के सारे। तो सफेद तो फेड हो जाते हैं ना बाल, तो बाल से बालन, तो कौन है? आप कहोगे विद्या बालन है। अगला है, विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत कौन है? याद रखना, यह प्रश्न मैंने इसलिए डाल दिया, अभी पूछा गया था, तो इसको आप ऐसे याद रखना, कृष्णामचारी श्रीकांत, ज्यादा इस पे लोड मत लीजिए। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप कहोगे सलमान खान है। ठीक है, आपने गाना सुना होगा, आजकल खोए खोए रहते हैं, सलमान खान का ही है, सलमान खान है। ठीक है। अगला है, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दुबई, दुबई से आप समझ लेना दबाना। हमने हर बार आपको दुबई से दबाना ही बताया है कि लोग आजकल दबा देते हैं। सानिया मिर्जा ने पति को दबा दिया, हरभजन सिंह ने पत्नी को दबा दिया,
ठीक है, सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह, ठीक है, इनको याद कर लेना ऐसे ही। अगला है थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार कौन है, तो आप याद रख लेना ये कौन है, आप कहोगे सोनू सूद है। तो जो व्यक्ति थाईलैंड में जो व्यक्ति जाता है ना थाईलैंड में, तो वो क्या करता है भाई, तभी तो जाता है ना जब मसाज कराने जाता है। तो लोग नहीं कहते मेरी थाई सूज गई है मसाज कराने, सूज से सूद याद रख लेना, सूज से सूद याद रख लेना है। अगला है झारखंड विधानसभा चुनाव के, झारखंड की यार बात आ रही है तो ब्रांड एम्बेसडर आप कहोगे भैया एक ही लोग हो सकते हैं, थाला फॉर ए रीजन आप कहोगे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आप कहोगे भाई रश्मिका मंदाना है। तो याद रख लेना, इनको कैसे याद रखोगे, आप कहोगे भाई वर, और आजकल जो वर चाह रहा है वैसा कौन सा, वर और वधु, वधु किसको चाह रहा है, रश्मिका मंदाना को। देखो ऐसा नहीं है कि हम ट्रिक के मामले में बोल रहे हैं, अक्षय कुमार को कोई वधु चाहेगा नहीं, शाहरुख खान को कोई वधु चाहेगा नहीं, आलिया भट्ट को कोई वधु चाहेगा नहीं, ये तुम्हें पता है, सब समझदार हैं। रश्मिका मंदाना ही सबकी क्रश बनी हुई है, लेकिन एनिमल देखने के बाद शायद लोग वो भी ना चाहते हों, है ना। एनिमल में उसने बहुत ऐसे ऐसे सीन करे हैं जिनको देख के तो लोग शर्मसार हो जाएं। हम तो घर वालों को लेके चले गए थे एनिमल देखने, बाकी कहानी बाद में बताएंगे। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन है बताइए, तो आप कहोगे मनु भाकर हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, अगर जहाज पे रानी और जल में मार्ग, आदमी जब करता है तभी तो होता है ना, करके दिखाएगा तभी तो होगा, तो कर से भाकर, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। कौन, मनु भाकर। तो ये इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर थे, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ट्रिक से करवाने का प्रयास किया है जिससे कि आपको याद हो गए होंगे। एक बार जरूर कमेंट में बताना कि आपको याद हुए कि नहीं हुए। मुलाकात अगली वीडियो के साथ करेंगे, और मैंने इसके साथ एक वीडियो और अभी हम डाल देंगे थोड़ी देर में बजट से लेकर के, वो बजट वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट डाले हैं। मुलाकात अगली क्लास में, नमस्कार।